सुचित्रा त्रिपाठी और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल करप्शन पर है, करप्ट सिस्टम पर है और करप्ट नेता मंत्रियों पर है। पिछले 5-6 दिन से आप लगातार देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के टॉप मंत्री पार्था चैटर्जी के करीबी महिला के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। कहीं से 21 करोड़ तो कहीं से 27-28 करोड़ कैश मिल रहे हैं। सोना, गहना, डॉलर मतलब भ्रष्टाचार के तमाम खजाने का खुलासा हो रहा है। 5 दिन से ममता बनर्जी के मंत्री ईडी की कस्टडी में हैं। जब दूसरी रेड में 27 करोड़ 90 लाख की सिर्फ नकदी मिली, तब कहीं जाकर आज ममता बनर्जी ने अपने सबसे करीबी मंत्री पार्था चैटर्जी को कैबिनेट से हटाया है। उधर प्रवर्तन निदेशालय को नए नए सुराग मिल रहे हैं। अब बीजेपी ने खुलासा किया है कि पार्था चैटर्जी की एक और महिला करीबी मोनालिसा हैं, जिनके घर पर भी पार्था चैटर्जी पैसा रखा करते थे। ईडी अब उन सुरागों को भी ढूंढ रही है। इन सब के बीच ईडी को एक साड़ी दुकान मालिक पर भी शक है। कांतिलाल नाम के उस शख्स की दुकान में अक्सर पार्था चैटर्जी का आना जाना लगा रहता था। जांच एजेंसियों को शक है कि वहां से हवाला कनेक्शन हो सकता है। ये तमाम जांच और खुलासे 2016 के टीचर भर्ती घोटाले को लेकर हो रहे हैं, वो भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद। वैसे बीजेपी का आरोप है कि इस घोटाले के तार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक जाते हैं। ठीक से जांच हो जाए तो टीएमसी के 100 से ज्यादा नेताओं के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ टीएमसी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। कोई भी नेता कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन सवाल कई हैं। क्या 6 साल से पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय होता रहा? क्या टीचर भर्ती घोटाले के अलावा भी मंत्री किसी और घोटाले में शामिल हैं? क्या सरकारी घोटाले की जांच में कोताही बरती गई या फिर ईडी की ये जांच ममता सरकार को परेशान करने के लिए की जा रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं दोनों पक्षों की ओर से जो खड़े किए जा रहे हैं, जिन पर हम आज के दंगल में मेहमानों के साथ चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 1-1 किलो की सोने की 3 ईंटें, मतलब 3 किलो सोना। आधा किलो के 6 कंगन, मतलब 3 किलो और सोना। गले का हार ऐसा कि नौलखा भी पानी भरे। सोने की रिंग्स, छल्लों की तो पूछिए ही मत। दराजों में सोने की ईंटें, सोने के कंगन, सोने के गहने, सोने की कलम। हिसाब लगाने बैठे तो पता चला 4 करोड़ 31 लाख के तो करीब 5 किलो सोने के गहने थे। दुनिया जानती है वो हवाई चप्पलों में चलती हैं। इधर एक कैबिनेट मंत्री के कारिंदे का 2 नंबरी खजाने का ताला टूटा तो नोटों की गड्डियां भूसे के ढेर जैसी बिखर गईं। बेडरूम में नोट, बाथरूम में नोट, बेसिन के नीचे नोट। इतने नोट कि ईडी वालों की हलक सूख गई। 4 मशीनें मंगाई गईं, वो भी नोट गिनने में हांफने लगी। सुबह से शाम हो गई, तब ईडी वालों ने सजा धजा कर बताया कि 2000 के नोट वाले 50-50 लाख के बंडल थे, 500 के नोट वाले 20-20 लाख के बंडल थे। कुल 27 करोड़ 90 लाख रुपए की करेंसी मिली है। 4 करोड़ 31 लाख रुपए के गहने मिले हैं। कहने को तो ये खजाना अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से मिल रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी वालों से कह दिया है कि पैसा उसका नहीं है, उसने बस रखा था। वैसे भी जो अर्पिता मुखर्जी अपने फ्लैट का 11,819 रुपए का मेंटेनेंस चार्ज समय पर नहीं भर सकती हैं, उनके पास इतनी रकम हो ये मानना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि ईडी वालों को 120 करोड़ का सुराग मिला था, लेकिन अब तक 2 छापों में 53 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिल चुकी है। पहली छापेमारी में 21 करोड़ नकद, 70 लाख के गहने, 50 लाख के डॉलर, 20 मोबाइल फोन मिले थे। दूसरे छापे में 32 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली है। ये तो केवल कण मात्र है। हजारों करोड़ का घोटाला है, सैकड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सरकारी अधिकारी से लेकर के नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी, ब्लॉक स्तर के नेता भी, जिन्होंने कलेक्शन करके पैसा लाए हैं। बहुत बड़ा घोटाला है। पार्टी पैसा पर, लूट पर टिका हुआ है। सरकार भी कुछ नहीं, और पुलिस और दादागिरी, गुंडागिरी पर रुका हुआ है। ईडी पूरे एक्शन में है। जहां सुराग मिल रहा है वहां पहुंच जा रही है। अब तक टॉलीगंज, बेलघरिया, राजडांगा, गरियाहाट, बरुईपुर तक हलचल है। गरियाघाट में
एक साड़ी दुकान वाले भी रडार पर आ गया है, क्योंकि ईडी को शक है कि इसी दुकान से हवाला का लेन देन होता होगा। पता चला है कि पार्था चैटर्जी अक्सर इस दुकान में आते थे। कई तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में बाईं तरफ पार्था चैटर्जी दिखते हैं, सामने फूड मिनिस्टर हैं और ये लाल टी शर्ट वाला शख्स कांतिलाल साहा है जो ईडी की रडार पर है। ईडी इतनी तेजी से काम कर रहा है कि डर के मारे दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में पार्था चैटर्जी की बेटी के सुनसान घर पर नकाबपोश चोर आए और माल असबाब लेकर चलते बने। ये विश्राम बंगला पार्था का बागीचा है। कहते हैं यहाँ कल ही चोरी हो गई है। उधर बीजेपी लगातार मोर्चे निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पूरा भारत का सबसे बड़ा घोटाला का मास्टर है। इसका अरेस्ट होना चाहिए ममता बनर्जी को। लेकिन टीएमसी मुंह खोलने को तैयार नहीं। वो तो अब अर्पिता तक को पहचान नहीं रहे। पहले वो लेडी के साथ हमारे पार्टी का और गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पार्टी की तरफ से जैसे स्टेटमेंट आया, हमारे सुप्रीमो की तरफ से जैसे स्टेटमेंट आया, वही हमारा स्टेटमेंट है। उधर अर्पिता मुखर्जी ने ईडी वालों को बताया है कि पार्था चैटर्जी की एक और महिला मित्र हैं, जिसके घर पर वो ऐसे ही पैसा रखते थे। अभी तक उस दूसरी महिला मित्र का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन ईडी सुराग जमा कर रही है। टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य से दिन भर की पूछताछ हो चुकी है। उधर ममता बनर्जी ने अब हफ्ता पूरा होने के पहले ही पार्था चैटर्जी से मंत्री पद छीन लिया है। आपको चलते चलते बता दें, 2016 में पश्चिम बंगाल में सेकेंडरी स्कूल कमीशन में ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती हुई थी। बड़े घोटाले का खुलासा हुआ तो हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। उसी की जांच में अब पता चल रहा है कि ममता बनर्जी सरकार के मंत्रियों के जानने वालों के घर करोड़ों की कैश रखी हुई है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय, ऋतिक मंडल और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। 44 घंटे की रेड, 50 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी कहा जा रहा है। अभी तो तार बहुत लंबे हैं। ईडी की कार्रवाई आगे भी यूं ही चलती रहेगी। ये कहां पर जाकर रुकेगी और खेला के पीछे और कौन कौन से चेहरे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा आज हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंतो घोषाल हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर टीवी टुडे ग्रुप के जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। सुजाता पांडे जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप आरएसएस के जानकार भी हैं। सोना सिंह रॉय पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और प्रो टीएमसी यानी कि टीएमसी के सपोर्टर के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत हम करेंगे इस वक्त हमारे साथ दिलीप घोष जी, जो कि वरिष्ठ सांसद हैं और पूर्व अध्यक्ष पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के, सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप घोष जी, आज तक पर आपका स्वागत करते हुए मेरा सीधा सा सवाल है, ममता बनर्जी ने 6 दिन के बाद ही सही लेकिन अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है, हटा दिया है उन्हें मंत्री पद से। क्या देर आए दुरुस्त भी आए? दिलीप घोष जी। नहीं, अब 50 करोड़ से ज्यादा रुपया और 50 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी अभी मिली है। अभी पता नहीं कितना मिलेगा। इतने का बाद भी अगर नहीं हटाते, उनके पार्टी के अंदर भी जो विद्रोह शुरू हो गया है नीचे से कि क्यों इनको ढोक के चल रहे हैं। ममता बनर्जी का बहुत माया है। इसके पहले भी इनको कई बार इंट्रोगेट किया था, 2-3 दिन जेल में थे। एक जिला सभापति जो उनको भी जेल गए तो हॉस्पिटल चले गए 4-5 दिन, पूछताछ नहीं हो पा रहा था। उनका अंगरक्षक से 150 करोड़ का सुराग मिला। ये लगातार चल रहा था और वो लोग भी लगता है कि उन लोग सोचे थे ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन ऐसे ट्रंक में और ट्रक में जब रुपया मिला तो आप मुंह छुपाने का जगह ही नहीं है। पहले इनसे हाथ धोने का प्रयास किया, लेकिन इतना प्रेशर आ रहा है ऊपर से नीचे से। उनका स्पोक्समैन महामंत्री कुणाल घोष तक बोल दिए रिजाइन करना चाहिए। सब मजबूरी में ममता बनर्जी ने की है। उनको लग रहा है ये सारे पुराने लोग पहले से मेरे साथ हैं, पार्टी को उन्होंने बनाया है, सब समय साथ दिया है, एक एक करके छोड़ देंगे तो हमारा कौन रहेगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी है, बंगाल का हर एक व्यक्ति चाहता है कि ये पार्टी भी जाए, ये सरकार भी जाए। तो अंतिम प्रयास ममता बनर्जी की हो रही है 2-4 को छोड़ करके सरकार बचाने की। लेकिन अभी जनरल सेक्रेटरी के पद पर बने हुए हैं वो, और अगर देखा जाए तो नंबर 3 आते हैं ममता बनर्जी और उनके भतीजे के बाद। तो क्या आप लोग ये भी मांग करेंगे
कि उनको इससे भी छुट्टी की जाए, पार्टी से निकाली जाए? क्या बीजेपी की यह भी डिमांड है या आपको लग रहा है कि कार्रवाई करके कम से कम एक नजीर बना दी है ममता बनर्जी ने? नहीं, पहली बार उनकी पार्टी से इस प्रकार कार्रवाई हुई। उनके एक मंत्री का, एक आईपीएस ऑफिसर जो उनके सारा साइबर वगैरह देखते हैं, उनके ऊपर जो एसआईटी का हेड थे और शारदा जो मामला को जिन्होंने पूरा पेचीदा बना दिया, उन पर जब सीबीआई इंक्वायरी उनको बार बार बुलाने पर नहीं आए तो उनके घर जा रहे थे 12 ऑफिसर सीबीआई के। उसके पहले ममता बनर्जी पहुंच गई वहां, उल्टा थाना से बुला करके उन सारे अफसर को अरेस्ट करके थाने में ले गए। उनके 4 मंत्री और एमएलए को ले गए निजाम पैलेस पूछताछ के लिए सीबीआई, तो वहां जाकर धरना दी, सैकड़ों लोगों को बुलाकर ईंटा पत्थर मारने लगी। वो कभी पीछे नहीं हटती है, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बनी है, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है तो मजबूरन करना पड़ रहा है। लेकिन माया देखिए, उनका मंत्री पद चला गया लेकिन अभी पार्टी का पद से वो बने हुए हैं। पार्था चैटर्जी के ऊपर किसका आशीर्वाद है? नहीं, आशीर्वाद तो ममता बनर्जी का है, क्योंकि उनका खास लोग हैं सब। उनके इच्छा के बिना वो पत्ती भी नहीं हिलता बंगाल में, तो वो उनके देखने में सब हो रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही, मतलब उनकी इच्छा है, उनका आशीर्वाद है अभी तक। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं ममता बनर्जी का आशीर्वाद प्राप्त है, अब आप लोग इस घटना को जोड़ रहे हैं कि दरअसल कम से कम 100 टीएमसी के और नेता ऐसे हैं, अगर सही से जांच हो जाए तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आ जाएगा। ममता बनर्जी की इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, चाहे सरकारी ऑफिसर हो, चाहे पार्टी के नेता हो, चाहे मंत्री हो, एमएलए एमपी हो, सारे लोग दागी हो गए हैं। कभी ना कभी सीबीआई बुलाया, कहीं ना कहीं केस आया सामने, हाँ कहीं ना कहीं कोई सेटिंग वोटिंग होता था मुझे लगता है, तो इसलिए बच रहे थे। आज ये जो इतनी डॉक्यूमेंट्स मिली है, कागजात मिला है, मोबाइल फोन, डायरी, और वो एसएससी ऑफिस में इतने सारा कंप्यूटर, इतने सारे डाटा है, कई प्रकार की लिस्ट एक ही एग्जाम का, ये सारा तथ्य का ऊपर अगर छानबीन सही में हो, समय पर हो जाए, तो आधा पार्टी तो जेल में ही रहेगा। कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए इस तरह की बातें कही जाती थी कि उनकी छवि तो ईमानदार है, वो पूरी तरह से निष्ठा से काम करते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द वाले भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर मेरा सवाल आप सुन पाए दिलीप घोषदा, तो मेरा सीधा से सवाल यह है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी की छवि तो साफ है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पूरी तरीके से, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री जी माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में शब्दों प्रयोग किया था कि बरसाती पहन करके नहाने क्या, ये कला ममता बनर्जी को भी आता है। नहीं तो कैसे समझते हैं, इतने साल से भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके आजू बाजू सब लोग भ्रष्ट हो गए हैं, और जब ऐसा कोई परिस्थिति आता है उसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। शोभन चैटर्जी से लेकर के कई नेता को उन्होंने ऐसा किया, धीरे धीरे बर्बाद तो नहीं किया लेकिन बाद में उसको छांट दिया, पूरा सबको यूज किया और सबका उपयोग करने के बाद उनको रद्दी में फेंक दिया। यहां भी बददूर बचाने का प्रयास किया लेकिन संभव नहीं हुआ है। अब पार्थो बाबू का आधा उन्होंने केवल छांटा है। दीदी धीरे धीरे सीधी हो रही है। मुझे लगता है कि जैसा कि सोनिया गांधी सारा कानून व्यवस्था संविधान का ऊपर मानते थे खुद को, उनको भी जाके सीबीआई के सामने पूछताछ में जवाब देना पड़ा। वो दिन भी आने वाला है और आना चाहिए, तभी बंगाल के लोगों का मन शांत होगा। आप ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं ये कहते हुए कि दीदी धीरे धीरे ही सही लेकिन सीधी हो रही है, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, सीधी हो रही ना। आप देखिए, उनके बोल देख लीजिए आप। 21 तारीख को उनका जो शहीदी दिवस था, वहां उनका भाषण था, हम सीबीआई को नहीं डरते हैं, हम ईडी को नहीं डरते, हमारा रीढ़ सीधा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम यहाँ से बसों में भर करके लोगों को दिल्ली ले जाएंगे और घेराव कर देंगे। उनकी मंत्री दूसरे दिन बोल रही थी और वो बोल रहे थे हम सब हृदयवान हैं, हम धनवान नहीं हैं, हमारे एमपी एमएलए रिक्शा में चढ़ते हैं। लेकिन सारे काले काले स्कॉर्पियो का जो कतार जाता है, रैली जाती है उनके नेताओं के पीछे, सब जानते हैं। एक एक नेता का पकड़ा गया, ब्लॉक का लेवल का लीडर है वो, अभी जेल में। कई लोग, जहां बम ब्लास्ट हुआ बीरभूम में, 2 नेता उन्होंने जाकर नाम डिक्लेयर किया तब अरेस्ट हुआ, नहीं तो अरेस्ट भी पुलिस नहीं कर सकती। उनके घर देखिए, बिल्डिंग 3-3, 5-5 मंजिला, करोड़ों का है, और उनका क्या, कोई लेबर था, कोई मांस बेचता था, ऐसे लोग हैं। तो ये कहाँ है? ये सबको जानते हैं नाम से, उसको अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो। जब ममता बनर्जी बोलती है, एक छोटा अरेस्ट भी नहीं होता तब तक। ये हालत है, इसलिए ममता बनर्जी कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है आज जो बोल रहे हैं मेरे तरफ उंगली मत उठाओ, तुम्हारे पर कालिक है तो हमारे पास कोलतर है, हम तुमको भी कालिक लगा देंगे, ऐसी ऐसी बात करती हैं। लेकिन आज खामोश हो गए हैं। मुझे लगता है कि उनको पता चल गया बड़े बड़े बात करने के समय गया है। बहुत लोग अंदर जाने वाले हैं और जितना जल्दी ये कार्रवाई हो, 10-12 साल से जो चल रही भ्रष्टाचार,
वो चरम पर पहुंची है। और भ्रष्टाचार का विरोध जो कर रहे हैं उनका ऊपर जो हिंसा, ये भी चरम पर। हमारे 200 लोग मारे गए हैं, चुनाव के बाद 60 लोग, एक एफआईआर तक नहीं लेते हैं, इतने लोग हत्या हुए, उनके पार्टी के लोग मरे। एक ये नहीं होता है, जीडी नहीं होता है, एक चार्जशीट नहीं होती है, किसी की सजा नहीं होती। महिलाओं के ऊपर बलात्कार, हत्या लगातार चल रही है, कानून व्यवस्था चल रहा है। दिलीप और हम घोष जी, विरोध करते लेकिन हैं। ममता मेरे बनर्जी की ऊपर ओर से प्रदेश का सारे कोर्ट में आरोप भी लगाए जाते है हैं कि बीजेपी बार बार परेशान कर रही है, केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग करती है विपक्षियों को डराने के लिए। कई बार इस तरह के आरोप आप लोगों के ऊपर वो लगा चुकी हैं। नहीं, आप देखिए, विरोध का मतलब क्या है? ये दुरुपयोग है। 50-50 करोड़ का प्रॉपर्टी, 100-100 करोड़ का प्रॉपर्टी मिल रही है उनके इर्द गिर्द वालों का, यही तो सदुपयोग है। और सीबीआई का, ईडी का, इसी के लिए उनका काम है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये थप्पा लगा दिया कि वो ठीक काम कर रहे हैं, कानून के अंदर काम कर रहे हैं, इनका वही काम है। ये कुल तो फिर कितने अब कहां करोड़ जाएं? का घोटाला ये सारे है? भ्रष्ट लोग सारा देश में जो चिल्ला रहे हैं, सब लोग विरोध करते हैं, बोले ये प्रतिहिंसा की राजनीति है। और देखिए सब कैसे फांस रहे हैं, सब कितने कितने भ्रष्टाचारी है। आज तक कार्रवाई नहीं हो रही थी, लोग हताश थे कि लगता है ये लोग पार हो जाएंगे लूटपाट करके, लेकिन आज कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, आज ईडी का जय जयकार बंगाल में हो रहा है, लोगों को भरोसा हो रहा है कोर्ट और ये जो सेंट्रल एजेंसी, इस पर भरोसा किया जा सकता है। कुल कितने का ये भ्रष्टाचार या घोटाला हुआ होगा? क्योंकि 50 करोड़ से ज्यादा के करारे नोट तो अब तक ईडी ने बरामद कर लिए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार। कितना हो सकता है और कौन कौन इस चेन का हिस्सा हो सकता है, अगर इस बारे में कुछ आप बता पाएं? जी थोड़ा सा पूरा आप सुन नहीं पाया, मैंने डिस्टर्ब हो रहा है लाइन में, थोड़ा एक बार बोलिए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, जो नोटों की गड्डियां जिनकी बरामदगी ईडी की ओर से की गई है, उनकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा के नोट अब तक बरामद हुए हैं। आपको लग रहा है कि कितने करोड़ का ये घोटाला हो सकता है, दिलीप घोष जी? देखिए, मैंने पहले दिन जब छापामारी शुरू हुई, नोटों की गिनती शुरू हुई, लोग बोल रहे थे बहुत बड़ा अमाउंट है, 20 करोड़ 22 करोड़। मैं उसी दिन बोला था ये हिम शिखर का शिखर मात्र है, अभी शुरुआत है, ये तो रच मात्र, कण मात्र, अंश मात्र है। और मुझे पूछ रहे थे, बोले आप कैसे बोल रहे हैं? फिर दूसरे तीसरे दिन फिर निकला, और जितने प्रॉपर्टी का कागजात मिला है 100 करोड़ से पार हो गया है। एक नेता मंत्री के ऊपर इतना है तो इतने सारे नेता है। पूरा बंगाल से गांव गांव से जो परीक्षा दिया था सबसे पैसा वसूली हुई है। ये जो जेवरात मिल रहा है ये किसी का माँ का है, किसी का पत्नी का है, जेवर बेच करके या जमा करके उन्होंने नौकरी लिया है। और 500 का नौकरी दिया तो 5000 से पैसा लिया गया है। ये जो गठरी नोटों का देख रहे हैं, अलग अलग दुकान का बैग से आया उसका स्टैम्प मिल रहा है, उनके डिपार्टमेंट का जो एनवेलप उसमें मिल रहा है, कई डॉक्यूमेंट्स कहां कहां से आया, वहां का दुकान का छापा हुआ बैग से पैसा मिल रहा है, हर पूरा जिला का है। तो ये एक एक जिला, एक एक नेता को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था तहसील कि इतने नाम भेजो, इतना पैसा भेजो, और उसको नौकरी होता था। रोज लिस्ट बदलता था, और वो कितने का नाम भेजा और कितने का कलेक्शन किया किसको मालूम, कितने रुपया का घपला हुआ है। तो मैंने इसलिए बोला था अभी बहुत बाकी है, 100 नहीं हजारों करोड़ में ये निकलेगा, और बहुत सारा प्रॉपर्टी बहुत नेताओं को निकलेगा। ठीक है, लोग सोचते थे कोई कुछ नहीं कर चलते पाएगा, चलते लीडर होकर काम करते थे। आपसे एक आखिरी सवाल दिलीप घोष जी, चूंकि मिथुन चक्रवर्ती जो आप ही पार्टी के नेता हैं और पूर्व अभिनेता, उनकी ओर से दावा किया गया है कि टीएमसी के कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। आप तो पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं, क्या टीएमसी के कई विधायक आपके भी संपर्क में हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं वो? देखिए, पहले भी संपर्क में थे, अभी भी है, लेकिन मैं पूछता नहीं किसी को कहां जाना है। उनके महामंत्री भतीजा एमपी वो उनके उसी दिन भाषण में बोले थे, हम अगर दरवाजा खोल देंगे तो पूरा बीजेपी हमारे अंदर समा जाएगी, इतने लोग आने वाले हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं। मैं बोलता एक बार खोल के देखो, पूरा टीएमसी निकल जाएगी, आपके पास कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल बातचीत हो रही है। उनके जो महामंत्री स्पोक्समैन रोज बड़े बड़े डायलॉग देते थे, उनकी आवाज सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, क्या हताशा की बात कर रहे हैं। 2-3 दिन में इतने बदलाव आया है। और मिठुंदा का पुराना संपर्क रहा टीएमसी से, उनका राज्यसभा के एमपी भी थे, और उनके ऊपर आरोप लगते उन्होंने 60-70 करोड़ लाख कितना रुपया लिए थे किसी एम्यूजमेंट प्रोग्राम में कलाकार के नाते, वो सब कुछ वापस कर दिए। इसलिए उनको सब मालूम है कहाँ है, कौन है, कैसे है, कौन आता है, कौन जाता है, तो स्वाभाविक है उनके साथ संपर्क हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं महाराष्ट्र नहीं है बंगाल, यहां पर नहीं चलेगा ऑपरेशन लोटस। ना वो बहुत कुछ मैं बाघिनी हूं, मैं शेर का बच्चा हूं, कोई उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ देंगे, सब भी 3-4 दिन पहले भी बोले हैं। लेकिन आज उनका सुन लीजिए डायलॉग, कहाँ है, आवाज क्यों नहीं है, क्यों डर गए हैं, तो बोलना पड़ता है।
दूसरे का पैसा ऐंठ करके धमकी लगाना ये चल रहा था, लेकिन नहीं चलेगा आगे। और चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। वरिष्ठ सांसद और साथ ही पूर्व अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के दिलीप घोष को आप सुन रहे थे। ममता बनर्जी सरकार पर कई आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। इसके पहले कि पॉलिटिकल मेहमानों के पास में जाऊं, सबसे पहले आपके पास आते हुए जयंतदा, ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, देखिए ये बात तो सच है, इतने दिनों से छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, नाक के नीचे राज्य सरकार के अगर इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, ममता बनर्जी की क्या नजर नहीं रहती है अपने ही मंत्री पर जो इतने ज्यादा कद्दावर हैं? तो आपसे पलटकर सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर भ्रष्टाचारियों को किसका शय है? और जिस ईडी को लेकर बार बार वो क्वेश्चन करते हैं, उसी ईडी ने 50 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी की है और अभी न जाने ये तार कहां तक जाएंगे और कहां पर जाकर रुकेगा ये अमाउंट। देखिए, आप जो बोल रहे हैं मैं चित्रा उनके साथ सहमत हूं कि जब आप मुखिया है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है और आम जनता आपको मतलब ये सवाल जरूर करने का अधिकार है, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ अभी तक ऑफिशियली कोई स्पेसिफिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। लेकिन जब पार्थो चैटर्जी डेजिग्नेटेड नंबर 2 कैबिनेट में नंबर 2 है और वो आप जानते हैं, बहुत सारे लोग बंगाल के बाहर जानते नहीं हैं, वो टीएमसी के जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का चेयरमैन, मतलब दूसरे के बारे में जो एक्शन लिया जाता है उसके लिए वो अधिकारी था। और वो पार्टी के जो ऑर्गन है, मतलब जो न्यूज़पेपर है जागो बांग्ला, उसका भी एडिटोरियल बोर्ड का मेंबर था। तो इसीलिए जरूर मतलब ये शिकायत होता है। लेकिन मुझे ये भी कहना है कि ममता बनर्जी इमीडिएट एक्शन नहीं लिया, इसके कारण इसमें वो क्यों नहीं, इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इट्स ए वेरी डिफिकल्ट कैच 22 सिचुएशन। जैसे अभी भी और एक मिनिस्टर है जो स्टेट मिनिस्टर है, जिसके बारे में एनफोर्समेंट सीबीआई ग्रिल कर रहे हैं और वो भी अरेस्ट हो सकता है। बिल्कुल। अभी आपको पता है या नहीं पता नहीं है, क्योंकि बंगाल में हुआ था, एजुकेशन सेक्रेटरी को एनफोर्समेंट ने सबसे पहले बुलाया था। ठीक है। और वो 7-10 दिन पहले, और वो जाके पार्थो चैटर्जी का नाम बोल दिए हैं। ठीक है। तो इसीलिए अभी एक्शन लेना पड़ा। लेकिन पश्चिम बंगाल में पार्टी के अंदर में भी इस इशू में बहुत, और इसी वजह से इस पूरे मामले में पार्टी के भीतर से ही आवाज उठी थी। गौरव भाटिया जी आपके पास में मैं फौरन आऊंगी, आलोक जी आपके पास भी, लेकिन उसके पहले सोमनाथ सिंह रॉय जी सीधा आपका रुख करते हुए, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अगर भ्रष्टाचार के आरोपी कोई मंत्री है, उनको सिराखों पर बिठाने की क्या जरूरत थी? और बीजेपी कह रही है ऑप्शन क्या था? क्योंकि दुनिया देख रही है कि उनके घरों से या उनके करीबी के घर से किस तरह से रुपयों का बंडल बरामद हो रहा है। नाक के नीचे राज्य सरकार के ये सारा घोटाला हो रहा था। मैं पार्थो चट्टोपाध्याय को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन दिलीप घोष जब बोल रहा था तब मैं वही देख रहा था। लास्ट 17 इयर्स में 5422 केस ईडी ने सबमिट किया है। मैंने नहीं बोला, लोकसभा का जो इंफॉर्मेशन है वहां से। ये कितना होगा? 5400 कितना रुपया का घोटाला है? 1 करोड़ है। 1 करोड़ 4702 करोड़ का घोटाला का रिपोर्ट आया लोकसभा से। दिलीप घोष का और एक हजार दे दीजिए, 1,05,000 करोड़ समथिंग आएगा। ऐसा नहीं है भारत में ये पहली बार कोई घोटाला हो रहा है। 5423 ईडी का ऐसी बातें कह रहे हैं आप? नहीं जानता अभी मौजूदा वक्त में हम रहते हैं ना, ईडी ने इतनी बड़ी बरामदगी की है, कह रहे हैं भारत में पहली बार तो घोटाला नहीं हुआ है। उसी को तो रोकना है ना। आपको तो तारीफ करनी चाहिए ईडी की, कितने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। मैं तारीफ क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो एक बार भी नहीं बोला हूँ 23 सक्सेस है ओनली। मैं बोल रहा हूँ 1,04,702 करोड़ में और 1000 करोड़ जमा हुआ। घोटाला पूरा भारत में हो रहा है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, इसमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय मल्ल्या का पैसा है कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना करोड़ रुपया का घोटाला पार्थो चट्टोपाध्याय वन ऑफ देम। इसको पार्टी इमीडिएटली मतलब जब इंफॉर्मेशन पार्टी मीटिंग के बाद उसको सैक किया, पार्टी से नहीं हटाया लेकिन डिपार्टमेंट से हटा दिया। ये नौबत ही क्यों फिर आती भी है? बोल रहा हूं मैम, जो ये भी मामला हुआ, कितना गंभीर है। न जाने कितने हजारों लड़के लड़कियों की जिनकी नियुक्ति होनी थी उसमें घोटाला करके पैसों की अगर इकट्ठा किया गया है और घोटाला किया गया है। आप कह रहे हैं कि इसको मेहुल चोकसी, उस पर भी हमने खूब डिबेट की है। अभी मंत्री जी पर तो डिबेट कर लिया जाए ना। क्या मैम,
मैम ये तो लज्जाजनक है। जैसे नारायण राणे का घोटाला लज्जाजनक था, जैसे हितेन बिश्व शर्मा का घोटाला लज्जाजनक था, जैसे सुखराम का जिसको जेल हुआ था उसका बाद भी बीजेपी ने लिया, वो भी लज्जित था हम लोगों ने। ठीक है, हुआ ना मैम। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि पहले भी घोटाले होते थे, अब भी घोटाले हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने तुरंत कार्रवाई की, बाहर कर दिया। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी गौरव भाटिया जी? देखिए, आज देश क्या सवाल पूछ रहा है, मैं ये जरूर बताऊंगा। पहली बात तो ये कार्रवाई जो हुई है ये दिल से नहीं की गई है, ये तो मजबूरी में की गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि विपक्ष की भूमिका कैसे सकारात्मक रूप में निभाई जाती है। और पहला सवाल मेरा ये है, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, जिनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, अर्पिता कह रही हैं कि ऊपर तक पैसा जाता था, तो ममता बनर्जी को क्या हक है कि वो मुख्यमंत्री पद पर बनी रहें? दूसरा सवाल, क्या पार्था चैटर्जी को जो पार्टी में पद मिला है उससे हटा दिया गया है? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है चित्रा जी कि अगर कार्रवाई होनी है और वो भ्रष्टाचारी है तो जो मंत्री पद से हटाया गया मजबूरी में, उसके साथ एक पत्र और आता कि पार्टी पद से भी हटा दिया गया है, जिससे कि उनका रसूख खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा भी अभी तक कम से कम हमारी जानकारी में नहीं है। तीसरी बात, यहां पे और भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। देखिए, ये लूट प्रतियोगिता चल रही है, लूट सके तो लूट, कितना लूटेंगे। और आज जनता ये कह रही है कि ईडी को इडियट बुलाने वाले, ये ईडी है जिसने 50 करोड़ रुपए यहां पे जब्त किए हैं और 2000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का घोटाला है, और ईडी इडियट है। 1,04,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है ईडी। और दूसरी तरफ राहुल आइंस्टाइन जीनियस गांधी, और वो क्या करते हैं, वो बेल पे बाहर है, लेकिन वो जीनियस है। मैं इतना ही कहूंगा, अर्पिता जी ये सवाल पूछिए, सॉरी चित्रा जी ये सवाल जरूर पूछिएगा कि ये पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी जब सरकार के लिफाफों में रुपया रखा था। और सोचिए, पश्चिम बंगाल के कुत्ते कितने खुश नसीब हैं, जनता बदनसीब है कि उनकी गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है। कुत्ते का अलग एक फ्लैट है, वो स्विमिंग पूल जाता है, सोने के बिस्किट खाता है, गाड़ी होती है, नौकर चाकर होते हैं, क्योंकि वो पार्था चैटर्जी का कुत्ता है। ठीक है, आप सोचिए, बदनसीबी है ये कि पश्चिम बंगाल में इस तरह का ममता राज है। ठीक है, आलोक शर्मा जी, मैं आप पर आते हुए, चूंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस ईडी को आप लोग इडियट बताते हैं, उसी ईडी की कार्रवाई में इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, तो कम से कम इस मामले में तारीफ तो बनती है ना ईडी की, कि कार्रवाई हुई और जो सच है वो सामने आ रहा है, और इसी वजह से मंत्री की कुर्सी चली गई। देखिए, मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का कोई समर्थन नहीं करता है। मैं 2 दिन पहले भी आपके चैनल पर था कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इडियट तो पार्लियामेंट में उनके आंकड़ों ने कह दिया है, ईडी के जो आंकड़े आए हैं वो क्या कह रहे हैं, वित्त मंत्रालय ने क्या कहे हैं, वो सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। जहां तक बात कार्रवाई की है, हम बार बार कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें आज भी कोई दो राय नहीं। अगर वहां पर कैश पाया गया और ईडी ने एक अच्छा काम कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी पाक साफ हो गई और ईडी को क्लीन चिट मिल गई। तमाम जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हुआ है। 10 साल तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर एक जांच एजेंसी करती है तो स्वाभाविक है कि वो पूरी तरह से राजनीतिक हथियार बनी हुई है, एजेंडा बनी हुई है। अब मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, बीजेपी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए हैं। बीजेपी एक एफिडेविट दे कि जितने लोग ये जिनका पैसा मिल रहा है ये सब बीजेपी कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। 100 से ज्यादा ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जिनकी सीडी बीजेपी ने लॉन्च की और वो सब के सब बीजेपी में जाकर गंगा स्नान करके आ गए। हमने तो, हमारी सरकार थी तो नैतिकता के आधार पर लॉ मिनिस्टर हो, रेलवे हो, हमने रिजाइन कराए, और उसके बाद जो आज आरोप लगा रहे हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 8 साल हो गए, एक पूर्व मंत्री को आप जेल नहीं भेज पाए, एक पूर्व सांसद को आप जेल नहीं भेज पाए, एक वर्तमान के सांसद को किसी को जेल नहीं भेज पाए। आप 2G में और कोलगेट में आप लोगों ने 1,76,000 करोड़ के घोटाले की बात की। सीबीआई 1 साल तक बैठी रही। सीबीआई के जज ने कहा कि कोई तो लाके दे दे मुझे सबूत, लेकिन केवल आपका हंगामा करना मकसद था। अगर उसकी चार्जशीट के बाद कोई भी एक्शन किसी के ऊपर भी हुआ हो
अपील तक में नहीं गए ये लोग, तो 1,76,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर जो सरकार भी अपील में भी ना जाए, उसकी नैतिकता पर भी सवाल होता है। गौरव भाटिया जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। ठीक है आलोक जी, मैं बाकी आप अपनी बातों को आगे बढ़ाएगा। गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें ईडी का दुरुपयोग किया जाता है विपक्षी दलों के खिलाफ, और बहुत सारे मामले भी वो गिना रहे थे। चित्रा जी, मैं चुनौती दे के आज तक पे ये कह रहा हूं, मैं एक इंडियन करप्शन लीग है और ये जो नाम है वो करप्शन 11 का है। इसकी जो कप्तान है वो सोनिया गांधी हैं, क्योंकि उनका अनुभव भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा है। जो उप कप्तान है वो राहुल गांधी मुझे महबूबा मुफ्ती पीडीपी की एक खिलाड़ी हैं, फारूक अब्दुल्ला। चित्रा जी, शांत करा लीजिए, दिक्कत आपको होगा। शांत आप रहिए। आलोक जी, उनकी बातों के बाद मैं फौरन आऊंगी आपसे जवाब लेने के लिए। ठीक है, आपको रोकना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनके ऊपर आलोक शर्मा जी। आरोप लगने से मतलब भ्रष्टाचारी हो गया कोई? ठीक है, आरोप लगे हैं मोदी जी के ऊपर। गौरव भाटिया जी, आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। ठीक है, अपनी उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आ रही हूँ। पकौड़े तल रही है सरकार। ठीक है, यहाँ पर बड़ बोले 8 साल ही हुए हैं सर उनकी सरकार को भी, 10 साल में 2 साल बाकी हैं। ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए मैं लौट रही हूँ आपके पास। गौरव भाटिया जी, आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, साबित नहीं हुआ है। चित्रा जी, मैं तो ये कहूंगा, दर्शक ये भी सुनना चाहते हैं हम क्या बोल रहे हैं। बड़बोले कौन है सब देख रहे हैं। मैं फिर से वहीं से शुरुआत करता हूं। इंडियन करप्शन लीग है, नाम है टीम का करप्शन 11, और उसकी कप्तान सोनिया गांधी है, क्योंकि भ्रष्टाचार में उनका अनुभव ज्यादा है। राहुल गांधी उप कप्तान है। चित्रा जी, ये तरीका गलत है। या तो आप फेडर बंद करा दिए, अच्छा नहीं लगेगा। ये पकौड़े राहुल गांधी से तलवाइए, इटालियन पकौड़े तलेंगे वो जाके। ठीक है, भ्रष्टाचारी वो है, बेल पे बाहर है, पता है। अच्छा चलिए चित्रा जी, सॉरी, मैं ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। उसके बाद आप बोलिएगा, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आरोपों के बाद मैं फौरन आपके पास जवाब देने के लिए आऊंगी। आलोक शर्मा जी, देखिए पूरा देश ये डिबेट लाइव देख रहा है। कौन क्या बोल रहा है इसमें किसी के छिपाने की या छिपने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर वो गंभीर आरोप लगाएंगे तो उसी गंभीरता के साथ आप जवाब दे दीजिएगा। मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, साथ में दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। मैं आ जाऊंगी आलोक जी आपके पास। सुजाता पांडे जी, मैं फौरन आपके पास भी आती हूँ, एक बार उनकी बात हो जाए। गौरव भाटिया जी, अपनी बात को प्लीज जल्दी से आगे बढ़ाएं। हाँ, धन्यवाद। कप्तान सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी उप कप्तान है। भ्रष्टाचार के आरोप है। महबूबा मुफ्ती पीडीपी, ईडी ने कार्रवाई करी, भ्रष्टाचार के आरोप है। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी, कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस, नवाब मलिक एनसीपी, अनिल देशमुख एनसीपी, डीके शिव कुमार कांग्रेस, संजय राउत उद्धव शिवसेना और पार्था चैटर्जी टीएमसी। अब बताइए, चुनौती देके कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने किसकी जो कार्रवाई थी वो रद्द करी? एक की भी नहीं। दूसरी बात, ये बताइए कि अगर ये कहते हैं केवल आरोप लगे हैं और इसलिए वो भ्रष्टाचारी नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार चोर है कैसे बोला था और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी थी कान पकड़ के? तीसरी बात, ये ईडी किस तरह से कार्रवाई करी है मैं आपको बताता हूं। 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुके हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अर्जित की गई है, और 922 मामले ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन दुख की बात क्या है ना, आज कांग्रेस का प्रवक्ता ये भी नहीं कह सकता कि जो पश्चिम बंगाल में पार्था चैटर्जी के खिलाफ कार्रवाई हुई वो ठीक हुई, क्योंकि फिर सोनिया गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई जो हुई है वो ठीक हुई है। और चित्रा जी देखिए, दुख की बात क्या है, ये सारे के सारे लोग अभी बोल गए 10 साल कुछ नहीं कर पाए। 10 साल में 2 साल तो आपकी सरकार थी, और पिंजरे का तोता सीबीआई को आपने बनाया था। ये सर्वोच्च न्यायालय के शब्द है, हमारे नहीं। इसलिए कुछ तो शर्म करिए, इस देश को इतना मत लूटिए। और अगर हिम्मत है तो न्यायालय जाके, बस 10 सेकेंड न्यायालय जाके, अगर आरोपों में दम नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय जाके एक फैसला करवा दीजिए और सारे आरोप रद्द करा दीजिए। ठीक है सोमनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इनसे जवाब ले लूं मैं। पहले आलोक जी से जवाब ले लूं। आलोक शर्मा जी, वो कह रहे न्यायालय जाकर क्यों नहीं अपने आप को पाक साफ कर लेते हैं? मैं आ रही हूं सर, एक बार उनकी बात हो जाए। कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं गौरव जी ने। आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है न्यायालय में मैटर चल रहा है। न्यायालय तो जब ही होगा ना जब कहीं पर जांच एजेंसी को पेश करेगी न्यायालय के सामने। जांच एजेंसी 10-10 साल तक लटकाएगी तो न्यायालय क्या करेगा उसके लिए? जांच एजेंसी जानबूझकर लटका रही। अब आता हूं मैं मेन मुद्दे पर। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाकर व्यापारियों को ठेका दिलाएं, लाखों करोड़ की ड्रग्स गुजरात के पोर्ट से पकड़ी जाए, ईडी कब जाएगी?
खंडन हो अजीत चुका, पवार पब्लिक क्या है जो करे? 700 करोड़ के घोटाले वाले थे, जो बीजेपी आरोप लगाती थी, उनको उप मुख्यमंत्री रातों रात बना दिया और उनके सारे केस समाप्त कर दिए। सोनिया गांधी आज भ्रष्टाचारी है, राफेल ये की बात मान कर गए रहे ना। हैं। राहुल अरे गांधी कौन सबसे मानता है बड़े भाई? भ्रष्टाचारी है, ये तो आप माने। कहते रहिए। उस आप पे देखिए, कुछ मैं नहीं आपके बीच कहना। में नहीं बोला चित्रा जी, क्यों? देखिए मैं बीच में अभी नहीं तो बोला आप बीच था में इनके। बोल रहे थे, नेशनल मैं चित्रा हेरिटेज जी, मैं केस बिल्कुल मान नहीं लिया बोल आपने, सकता। देखिए, भ्रष्टाचार ठीक किया। है, गौरव जी बोले नहीं दीजिए, चित्रा आपने जी, जो बोले कहा थे था वो आप। चुप हो गए थे। अभी तो बोले थे आप। अब मैं केवल ये कहना चाहता हूँ ठीक है, कि ठीक है जब चित्रा जी, जितना जल्दी बोल हो रहे, सके कोई आप बात नहीं। जितनी लेकिन ज्यादा आइंदा से से ज्यादा बीच में ना जांच बोलो। गांधी परिवार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ करवा सकते हैं, हम जांच से नहीं डरते हैं, लेकिन ईडी का दुरुपयोग तुरंत बंद कर दीजिए। और जो तमाम बड़े बड़े केस हैं, मैं गिनवाता हूँ। सृजन घोटाला 2015 तक था मोदी जी के नॉलेज में, उसके बाद खत्म हो गया। नारदा, शारदा, राफेल, नोटबंदी, पीएम केयर्स फंड, पनामा लिंक, पीएम मित्र ठेका दिलाओ योजना, ड्रग्स घोटाला, एबीजे शिपयार्ड, ये तमाम हैं। इनको भी फटाफट कंप्लीट कराइए ताकि मोदी जी की प्रसिद्धि बढ़ जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनके ऊपर कोई भी जांच किसी भी रूप में नहीं हो रही है। ठीक है, और न आलोक शर्मा जी, जब ईडी जांच करती है तो फिर आप लोग आकर हंगामा करते हैं, अगर आपके बड़े नेताओं से पूछताछ की जाती है तो फिर कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने लगती है, और फिर वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जांच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात साफ आ जाएंगे हम। अब नहीं, और पहले भी 10 सेकंड चित्रा जी, हमको 10 सेकंड दीजिए। बोलिए शर्मा जी, 10 सेकंड जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं सुजाता जी आपके पास ही आऊंगी। राइट, मैं सिर्फ गौरव भाटिया जी को एक क्वेश्चन है। आप बोल रहा था पुलिस का नाकों से नीचे से ममता बनर्जी का ऐसा हुआ, आप बोलिए ना, मोदी जी तो चौकीदार है देश का, उसका नाक का नीचे से कैसे बोल रहा था? उसका भाई है ना मोहिल चोकसी, करोड़ों रुपया लेकर भाग गया, कैसे चौकीदार देश को बनाया? मोहिल जो चोकसी भाई पर बुला रहा है, डिबेट भाई हम कर पैसा चुके लेकर हैं। भाग अभी रहा है। मौजूदा ममता बनर्जी ने तो एक सेकंड सोमनाथ सागर रॉय, एक सेकंड सुनिए ना, जिस मुद्दे पर हम डिबेट करने बैठे हैं उससे भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके राज्य में एक मंत्री के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो आप उससे भाग नहीं सकते। सर, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, तमाम लोगों पर डिबेट हो चुकी है। अभी जिस मंत्री पर पाठार पर बैठे हुए हैं हम डिबेट करने के लिए, उसी पर रहते हैं। सीधे मैं आपके पास आते हैं सुजाता पांडे जी, ये सरकार की नाक के नीचे से तो होता रहता है ना, वो कुछ भगोड़ों का जिक्र कर रहे हैं जो देश छोड़कर चले गए, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कर तो दिया है एक्शन। अभी देखिए, जहां तक आप भगौड़ों की बात करें तो आपको बता दूं, और आप शायद जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी बता दूं कि 18,000 करोड़ वापस आए हैं, और साथ ही साथ 19,111 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है उनकी। तो ये पब्लिक मनी है जो वापस आई है, और ये इन्हीं फ्यूजिटिव जो मेहुल चोकसी वगैरह वगैरह का नाम ले रहे थे, इन्हीं के पास से आई है। तो ये मामला यहाँ खत्म ना। दूसरी जो चीज जो आप उस समय से डिबेट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत कम है वगैरह वगैरह, तो आपको बता दूं कि देखिए, कन्विक्शन रेट जो होता है वो रेशियो, ये हाँ आपके सिर्फ एक बरगलाने की बात अलग है, और दूसरी बात को तथ्यों को समझने की। कोर्ट में मामले कितने देर तक चलते हैं, वो कोर्ट भी वहां पे उसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। कन्विक्शन रेट जो होता है वो होता है, रेशियो होता है, जो नंबर ऑफ केसेस एंडिंग इन कन्विक्शन अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ केसेस डिसाइडेड। 2015 का अगर आप ले ले तो, सॉरी 2018 का, अंटिल 2018 का 15 केसेस जो दिए गए थे उसमें से 14 की कन्विक्शन हुई है, जिसका मतलब ये होता है चित्रा जी कि 93.3% है कन्विक्शन रेट। सो अब ये गाना बजाना बंद करें कि कन्विक्शन रेट नहीं है। और जहां तक बात है जो ये भ्रष्टाचार की, तो जो दीदी पूरे देश की खबर रखती है, प्रधानमंत्री बनने के सपने देखती है, उनके नाक के नीचे से ये सब कैसे हो रहा था? कैसे हो सकता है कि एक महिला जो सूती कपड़े पहनती है, हवाई चप्पल पहन के चलती है, सादा जीवन जीती है, उसके नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, और निकलती जा रही है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो अलीबाबा 40 चोर की तरफ वो जो खजाना है वो निकलता जा रहा है। और आप उस राज्य में हो रहा है चित्रा जी जहां पे इतनी गरीबी है कि पुरुलिया जैसे क्षेत्र में लोग चूहे मार के खाने को विवश हैं। इतनी भुखमरी है कि बच्चे भुखमरी से मर जाते हैं, लड़कियों को बेच दिया जाता है क्योंकि माँ बाप उनका पालन पोषण नहीं कर सकते। देह व्यापार का एक बड़ा केंद्र है पश्चिम बंगाल, और वहां के नेता ऐसी बातें करते हैं। और ममता बनर्जी जो आपने बोली कि कार्रवाई कर दी, अरे कार्रवाई करना उनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, क्योंकि पार्टी के अंदर जो विद्रोह हो रहा था, जो कि आपको नारदा सारदा के वक्त में दिखा था, पर इस बार विद्रोह उनके घर के जो मुफ्त में अनाज बांटा जा रहा है वो नहीं पहुंच रहा है उन लोगों तक। अभिषेक बनर्जी ने कहा, आप उनका शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर बनाया। ठीक है, दूसरी बात ये पार्टी के चरित्र पे भी बड़ा प्रश्न है। बंगाली अस्मिता पे बड़ा प्रश्न है। बंगाली के जो भद्र लोग हैं उन पे
नहीं हुआ, शुभेंदु अधिकारी के टीवी में दिखाई दिया, एक पैसा ले रहा था, उसको अपोजिशन लीडर बना दिया, एक एक करके अपोजिशन लीडर बना दिया शुभेंदु अधिकारी को। नहीं जरा मेन मुद्दे पर रह गए ना, एक सेकंड। सोमनाथ सिंह और बीजेपी को आरोप लगा रही है, बीजेपी की आरोप है कि बहुत बड़े बड़े लोगों तक पहुंचे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, जो भी कुछ भी करप्शन करते हैं वो बीजेपी में आते हैं, बीजेपी उसको कहां पर भी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, कहां पर उसको लेकर सरकार बनाते हैं, ये अपोजिशन लीडर बना दिया। बीजेपी तो कहते ही ऐसे, बीजेपी को तो अच्छा हुआ पत्र चटर्जी जी का ये करप्शन सामने आया। अब ये चीफ मिनिस्टर का एक फेस बेंगल में वो लोग ले सकते हैं कि पार्थो चट्टोपाध्याय बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। अभी तो आप लोग को खुश होने का टाइम है, अभी तो आप लोग एक चीफ मिनिस्टर का फेस बेंगल में मिल गया, अभी तो आप लोग बोल सकते हैं हमारा अगला चीफ मिनिस्टर का। अरे सोमनाथ सिंह रॉय खुश हो, आप लोगों को भी होना चाहिए कि कम से कम एक भ्रष्टाचारी आदमी था उसको बाहर कर दिया गया। क्या आपको नहीं खुश होना चाहिए सोमनाथ सिंह राय कि भ्रष्टाचार अभी न जाने कहां तक जाता है? कम से कम ईडी ने जांच की और दूध का दूध और जो भी सच है वो देश के सामने है। क्या आप दुखी हैं इस बात से? सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है बीजेपी का, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है बीजेपी का होता है भ्रष्टाचार सामने आने में। उसका बेंगल को एक फेस मिल गया ना चीफ मिनिस्टर बनाने का। शुभेंदु अधिकारी को सरदा में नादा में पैसा ले रहा था, ऑपोजिशन लीडर बना। ये पैसा किसका है सोमनाथ सिंह रॉय? ये पैसा किसका है? ये पैसा तो आपके मंत्री का है ना, यही है और ये पैसा एसएससी घोटाले का है। असम का चीफ मिनिस्टर को देखिए ना, एसएससी घोटाले का है। आप क्यों जा रहे हैं? किसी और राज्य पर इस समय बहस नहीं हो रही है, बहस कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा खुश होगा बीजेपी। मैं कुछ नहीं बोल रहा, एक एक करके सबसे ज्यादा खुश होगा बीजेपी। चीफ मिनिस्टर मैडम, इससे तो पूरे देश को खुश होने की जरूरत है ना कि ईडी की कार्रवाई में एक भ्रष्टाचार मंत्री की छुट्टी हो गई और पैसों की बरामदगी हो गई। कुछ फेस नहीं था। आप लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? फेस बना सोमनाथ सिंह और आप लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? अगर एक भ्रष्ट मंत्री को उसके चेहरे को बेनकाब करने का काम ईडी ने किया है तो आप लोग क्यों दुखी हैं? सोमनाथ सिंह और ओपनली पैसा ले रहा था तो मैं मैडम बोल रहा हूँ, जब नर्मदा में टीवी का फिर आप नारदा अभी जो मौजूदा वक्त है उस पे रहिए ना, आप नारदा लीडर बनाया। अभी मौजूदा वक्त में ये बीती रात की तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं, सुबह तक 4 बजे तक जो रेड चली है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप चले जा रहे हैं के नहीं देखा, जहां पर भी करप्शन होते हैं वो करप्शन करने वाले आदमी बीजेपी का मुख बनते हैं। ठीक है जयंतु, अब मैं सीधे जयंतु दा आपके पास आते हुए देखिए, चूंकि इस पूरे मामले में ममता बनर्जी ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि देर से की गई ये कार्रवाई है, और दूसरी तरफ अब बीजेपी के नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं कि दरअसल एक तरह की स्वीकारोक्ति भी है कि मंत्री उनका भ्रष्टाचारी है, क्योंकि इसी तरह के जुड़े महाराष्ट्र के मामले में उन्होंने उद्धव सरकार का समर्थन करते हुए कहा था कि नहीं मंत्री का इस्तीफा मत लेना, और यहां पर उनकी ओर से मंत्री को बाहर कर दिया गया। तो ममता बनर्जी को भी तो जवाब देना होगा। आपकी सरकार रहते हुए आपकी ईमानदार छवि, आप सूती के कपड़े जैसा कि वो बता रही हैं, हवाई चप्पल आप पहनती हैं, लेकिन आपके नीचे इतने करोड़ों का घोटाला हो जाता है, आपको खबर नहीं रहती है। इसीलिए एक्शन बहुत जरूरी था, और मैं ये कहूंगा जिस मेहनत से ममता बनर्जी सीपीएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के अभी 10 साल मतलब के बाद अभी जो हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स हिस्ट्री, देखिए आपको मतलब डेविल को भी अपना शेयर देना जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी जी को आप प्रतिपक्ष हैं, ममता जी और मोदी जी, लेकिन 10 साल में भ्रष्टाचार के इशू में जो जीरो टॉलरेंस के मतलब सेंटर ने जो दिखाया, और एक भी कोई जैसे यूपीए में भी जो स्कैम हुआ था, जो हम लोग 2G स्कैम में अब चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये जो मोदी जी के सरकार में एक भी मिनिस्टर के खिलाफ प्रतिपक्ष तो ले आते हैं ना, बोफोर्स भी तो प्रतिपक्ष नहीं ले आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिपक्ष ने अभी तक मोदी जी के सरकार के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का इशू नहीं उठाया। तो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हवाई चप्पल उनकी जो डेली लाइफस्टाइल है, मैं बहुत सालों से ममता बनर्जी जब एनडीए में भी थे उस समय से मैं देख रहा हूं, ममता बनर्जी के खिलाफ अभी भी भ्रष्टाचार का इशू नहीं है। और बीजेपी का जो ये अधिकार है ममता बनर्जी तक ले जाना, मैं चित्र एक ही कहूंगा कि सोलंकी ने बोफोर्स के इशू में जो फॉरेन मिनिस्टर रिजाइन किए थे, इमीडिएटली राजीव गांधी के खिलाफ उस समय भाजपा ने इशू उठाया था, क्योंकि प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिजाइन करेंगे, क्योंकि यही तो बीजेपी का स्ट्रेटेजी आज भी पश्चिम बंगाल में भी है। ये जिम्मेदारी भी है कि अगर कहीं पर इस तरह के घपले घोटाले हैं तो उसको सामने लाया जाए। आलोक जी जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट आपका। न खाऊंगा न खाने दूंगा, मोदी सरकार तो इसे तर्ज पर आगे चल रही है।
और फिर ये देखिए, मुझे इस तरह लगता की है कार्रवाई थोड़ा हो रही समय है। देना चाहिए। सरकार बड़े लेवल पर खा भी रही है और खिला भी रही है। इतने मामले मैंने गिरा दिए। गुजरात के अंदर 55 से ज्यादा मौतें कच्ची शराब पीने से हो जाएं और मोदी जी फिर कहें ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज देखिए लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाए, ठीक है। राफेल की जांच गौरव करा भाटिया जी, लीजिए, 2 लाइन में सबको आपका पता चल जवाब, जाएगा कि 2 लाइन किसने में आपका खाया जवाब और गौरव क्या भाटिया खाया है। जी। ठीक है सर, राफेल वक्त की हमारे जांच पास करा इतना ही लीजिए है। मात्र केवल। समय खत्म हो गया, 2 लाइन में गौरव देखिए, भाटिया जी। राफेल देखिए- की जांच कब होगी गौरव जी जरा बताइए। ठीक है, ओके। चित्रा जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा, ईडी की वाहवाह हो रही है, महबूबा मोदी जी मुफ्ती की के वाहवाह खिलाफ हो कब रही है। जांच होगी जरा बता देखिए दीजिए। क्या मतलब, आप सोचिए इन लोग की हालत क्या है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। आपने मुझे एक लाइन बोला, उसमें भी बीच में बोल रहे हैं। मोदी जी मानसिक का बिगड़ा संतुलन हुआ देखिए है इनका, और पूरे इनके देश साथ का। प्लीज इस तरह की टिप्पणी से मुझे लगता है कि थोड़ा बचने की कोशिश की जानी चाहिए और ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली दीदी के राज में अगर मालदार मंत्री इस तरह से सामने आएंगे तो यकीनन उनकी मंशा को लेकर सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। आज दंगल में हमारा सवाल था, टीचर भर्ती घोटाले के आरोपी मंत्री पार्था चैटर्जी पर कार्रवाई में ममता बनर्जी ने क्या देरी की है? आपकी जो जवाब मिले हैं, 68% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 32% लोगों का जवाब नहीं में है। अब पार्था चैटर्जी के तार और कहां से जुड़ते हैं, कहां तक ये मामला पहुंचता है और ईडी की कार्रवाई इस पूरे मामले में कब तक रहेगी जारी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही।